2023 की बात है जब मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी का स्टार्ट लिया था। स्किल सीखने के बाद मुझे भी यही लगा था अब दूसरे फ्रीलांसर्स की तरह मुझे भी अपवर्क पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना चाहिए। इस सोच को लेकर चलते हुए मैंने अपना अपवर्क पर अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस तरह की जॉब्स पर मुझे अप्लाई करना है, किन को स्किप कर देना है। मुझे नहीं मालूम था कि कैसे प्रपोजल सेंड करने हैं, उनको सेंड करते हुए किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स को क्रिएट करते हुए कंपटीशन को कैसे एनालाइज करना है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हुए टाइटल डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को किस तरह से नेचुरली प्लेस करना है। मुझे इन सब के बारे में कोई गाइडेंस नहीं थी और कोई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। मैं बस रैंडम प्रपोजल सेंड किया करता था और जॉब्स पर अप्लाई किया करता था। ऑलमोस्ट 1 साल गुजर गया, मैंने अपवर्क पर कोई कॉन्ट्रैक्ट विन नहीं किया। मैंने तकरीबन 50 प्लस प्रपोजल सेंड किए, जिसमें से सिर्फ 1 या 2 क्लाइंट पूरे साल के अंदर मेरे इनबॉक्स में आए थे, उनको भी मैं क्लोज नहीं कर पाया था। इसके पीछे मेरी बहुत सारी ऐसी हिडन मिस्टेक्स थी जिनके बारे में मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ। उस वक्त मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, इसीलिए मुझे पहली जॉब विन करते करते 1 साल लग गया। 2026 में अपनी अपवर्क पर फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करना, अदरवाइज आप अपवर्क पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा गाइस, आज से हमें ना अपवर्क की एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें ना हम हर एक एक चीज़ को इन डेप्थ जाके कवर करेंगे। लाइक प्रोफाइल कैसे सेटअप करनी है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स कैसे क्रिएट करने हैं, किन जॉब्स पर अप्लाई करना है, प्रपोजल भेजते हुए क्राइटेरिया कौन सा फॉलो करना है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। लेकिन एक वीडियो में हम इस पूरे मतलब इस सब को स्क्रैच में लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे ना चीज़ें कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। और मतलब वीडियो लंबी हो तो माइंड भी थोड़ा सैचुरेट होना शुरू हो जाता है, तो हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करके चलेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि हमने कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, अकाउंट कैसे सेटअप करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपका माइंड क्लियर करने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि आया इस वक्त आपको अपवर्क पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि जो बिगनर बंदा है, ठीक है, उसको मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर क्योंकि बिगनर जो बंदा है उसको मैं यही रेकमेंड करूंगा वो जॉब्स पर अप्लाई ना करे, वो सिर्फ अकाउंट क्रिएट करके प्रॉपर प्रोजेक्ट कैटलॉग्स क्रिएट करे। इसकी क्या वजह है? जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैंने 2023 में अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट की थी, और मेरी सबसे बड़ी गलती ही यही थी, सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने फॉरेन अपवर्क पे अकाउंट सेटअप कर लिया। अब मैं अप्लाई करता रहता था जॉब्स पर, प्रपोजल्स तो सेंड करता था, लेकिन मैं जॉब विन नहीं कर पाया। इसकी वजह क्या थी? मेरे पास क्लियरिटी नहीं थी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, ठीक है, और मेरे पास सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट नहीं थी। आज उस वक्त तो यार 10 से 15 कनेक्ट हर मंथ फ्री मिल जाया करते थे, और इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। और कंपटीशन के अगर हम माइंडसेट से जाएंगे कि रोज बरोज अपवर्क पे कंपटीशन बढ़ रहा है, फाइवर की मार्केट सैचुरेट हो रही है, तो हम कभी स्टार्ट ही नहीं करेंगे, और स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हम कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। सही है, तो खैर कंपटीशन की तो बात नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरी बात यही है कि जब एक बिगिनर नया किसी इंडस्ट्री में आता है तो उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई साइड इनकम नहीं होती जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सके। अब अपवर्क पे आपको चाहिए जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए कनेक्ट्स, ठीक है, जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए कनेक्ट्स। अब उन कनेक्ट्स को बाय करने के लिए आपको जो है एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लगती है, और वो इन्वेस्टमेंट कितनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, $1.5 पे ना अपवर्क पे 10 कनेक्ट्स मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको मतलब ऑन एवरेज आप कह सकते हो, और पर जॉब पर मिनिमम 8 से 10 कनेक्ट लगते हैं, और मैक्सिमम जो है वो 17 to 20 कनेक्ट तक लग जाते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ ना $15 को, अगर हम लेट से के $15 के हमारे पास जो है वो 100 कनेक्ट्स आ जाएंगे, सही है।
और $15 में 100 कनेक्ट का मतलब ये है कि मैक्सिमम मैं सिर्फ 6 से 7 जॉब्स पर अप्लाई कर सकता हूँ, मैक्सिमम, या एक आधी जॉब और ज्यादा। हाँ, अगर कोई क्लाइंट आपके इनबॉक्स आ जाता है तो आपको कनेक्ट रिफंड हो जाएंगे, वरना मैक्सिमम मैं सिर्फ 6 to 7 जॉब्स पर अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। अब अब आप खुद सोचो, आप कैसे 6 से 7 जॉब्स, अनलेस आपका लक साथ दे या आपका प्रपोजल ही बहुत हाई क्वालिटी लेवल का हो और उस जॉब पर इतने लोगों ने अप्लाई ना किया हो कि क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो जाए और आप अपना इतना जल्दी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विन कर जाओ। लेकिन ऐसा बहुत रियर होता है। ठीक है। क्या वजह वजह ये है कि यार आपके साथ टॉप रेटेड बंदा भी जॉब पे अप्लाई कर रहा होगा, टॉप रेटेड प्लस भी अप्लाई कर रहा होगा, मतलब कि उनकी प्रोफाइल पे प्रॉपर रिव्यूज होंगे, और आपकी प्रोफाइल पे कोई रिव्यू नहीं है, कोई आपकी प्रोफाइल पे टेस्टिमोनियल्स नहीं है, कोई जॉब सक्सेस स्कोर नहीं है, क्लाइंट कैसे आप पे भरोसा कर ले? आप तो एक बिल्कुल नए फ्रीलांसर हो। ठीक है। और फिर जब अगर तो पहली जॉब विन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं आपको डार्क साइड भी दिखाऊंगा ऑफ कोर्स। ठीक है। यही सारे मतलब ग्रीन बाग नहीं दिखाऊंगा कि हाँ आप पर पे आ जाओ, आज आप अप्लाई करो बस कल आप पहली जॉब विन कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। वेट करना पड़ता है, तसल्ली के साथ मोटिवेट रह के काम करना पड़ता है। तो यही बात है कि बिगिनर को फिर चाहिए होगी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, और जब वो बिगिनर मैक्सिमम 1 या 2 महीने तक लगाएगा, और इन केस अगर वो इन 2 महीने तक भी वो मतलब कि नहीं कर पाता, जॉब बिन नहीं कर पाता, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए मैं बिगनर को रेकमेंड करता हूँ कि जैसे आप फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करते हो, गिग्स को पब्लिश करते हो, ऐसे यहाँ पर आ पाओ और प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाओ। ठीक है। बेहतरीन चीज है, प्रोजेक्ट कैटलॉग से भी आप जॉब विन कर आप कॉन्ट्रैक्ट विन कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग भी प्रॉपरली उसके टाइटल्स ऑप्टिमाइज होने चाहिए। आपने जैसे आप फाइवर पे अगर कोई नया बंदा आता है तो वही मतलब कि अपनी जल्दी ऑर्डर्स को विन कर पाता है, और उसी को इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं जिसने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके एसईओ करके अपनी गिग्स को क्रिएट किया होता है। ठीक है। तो आपने भी एक प्रॉपर प्रोजेक्ट कैटलॉग्स आप क्रिएट करो, और आप उसके थ्रू जो है आप कॉन्ट्रैक्ट विन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, लाइक आपके पास ठीक है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 2-3 महीने का, तो मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप आकर अपवर्क पे जॉब अप्लाई करना शुरू जाओ, इन केस अनलेस आपके पास कोई इनकम है। अगर कोई आपकी इनकम हो रही है साइड पे, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली फिर आप स्टार्ट करो, अदरवाइज नॉट रेकमेंडेड। ठीक है। नंबर 2 आता है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो की बात करते हो, आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे ना, कोई खास पोर्टफोलियो नहीं लगा हुआ, सीधी और साफ बात है। ठीक है। कोई खास पोर्टफोलियो लगा हुआ ही नहीं है। पहला क्लाइंट मैंने अपवर्क से पकड़ा था, उसी से टेस्टिमोनियल लिया था, उसी को ही पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया। ठीक है। और इसी तरीके से एक कंपनी के साथ अपवर्क पे काम किया था, उसी के लिंक्स का स्क्रीनशॉट लेकर मैंने ऐसा पोर्टफोलियो लगा दिया। अब आप जब अपर पे आ रहे हो ना, ठीक है, अब सपोज करो, अब मैंने भी सीखा है ना, गलतियों से सीखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी प्रोफाइल बिल्कुल फ्रेश है, सही है, बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपकी प्रोफाइल पर लेट से आप कोई ग्राफिक डिजाइनर हो और आप अपने, चाहे आपने फ्री में काम किया हो किसी के लिए या लोकल क्लाइंट्स के लिए काम किया हो, आप उसके उसके लिए आपने जो काम किया आप उसे एज अ पोर्टफोलियो सोर्स यूज कर सकते हो अपने अपवर्क पे। ठीक है। उसकी परमिशन ले लो डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो, आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो मौजूद है, और अगर वो पोर्टफोलियो आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल पे अपलोड करते हो, तो जॉब विन करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हाई होते हैं, आपके बहुत हाई चांसेस होते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो ऐसी चीज है जो कि क्लाइंट को प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ, क्योंकि अपवर्क तो डेफिनेटली उन लोगों को इस वक्त प्रोफाइल उनकी दिखा रहा होगा जिनके पास रिव्यूज है, जिनके पास सक्सेस स्कोर से न्यू प्रोफाइल अपवर्क प्रमोट करता है, लाजमी प्रमोट करता है। और जितनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, अच्छे टाइटल मेटा अच्छा टाइटल डिस्क्रिप्शन और पोर्टफोलियो जितना स्ट्रांग आपने अपलोड किया होगा, तो उतना ज्यादा क्लाइंट आपकी तरफ ग्रैब होगा। ठीक है। नंबर चीज सेम नहीं। अब अगर आप अपर के स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उससे पहले दो चीजें आप अरेंज कर लो। ठीक है। पहला तो बैंक अकाउंट, और दूसरा पायोनियर। अच्छा, मैं जब फाइवर पे काम किया करता था ना, तो फाइवर पे स्टिल भी है मेरा अकाउंट, लेकिन इतना मैं काम नहीं करता। लेकिन फाइवर पे जब मैं काम करता था ना, तो मैं किसी के भी नाम का जो है अकाउंट क्रिएट कर लेता था, और
कनेक्ट कर लेता था पायोनीर का। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने अपनी फाइवर की प्रोफाइल पे नाम रखा हुआ है अब्दुल्ला। अब मेरा पायोनीर अकाउंट किसी और मेरे दोस्त के नाम पे, और मैंने उसे कनेक्ट कर लिया, उस पायोनीर में विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब अपर आपकी प्रोफाइल की वेरिफिकेशन करेगा तो वो आपसे आपका सीएनआईसी मांगेगा। अब लेट से मेरे सीएनआईसी पे अगर मेरा नाम है अब्दुल्ला नगरिया, ठीक है, तो अपर कहता है भाई, अकबर कहता है भाईजान, आप जो गए, आपके अगर सीएनआईसी पे नाम अब्दुल्ला नगरिया है तो आपके अकबर की प्रोफाइल पे भी नाम अब्दुल्ला नगरिया होना चाहिए, ठीक है। अकबर प्रोफाइल पर भी यही नाम हो, और इसके अलावा जो बैंक अकाउंट आपने क्रिएट किया हुआ है, सॉरी, हाँ जी, अब आप पेमेंट विड्रॉ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर आप बैंक में विड्रॉ कर लो या फिर पायोनीर में, लेकिन 90% आवाम जो है वो पायोनीर में करती है। सो आप आइधर पायोनीर कनेक्ट कर लो या बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, दोनों जो है आपके पास सेम नाम का होना चाहिए। इसमें एक नाम का भी फर्क नहीं होना चाहिए, एक नाम का भी फर्क नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट नाम आपका होना चाहिए, ठीक है। और इसी चीज के अंदर एक और बात बताता चलो, फाइवर पे आपने देखे होंगे एसईओ अब्दुल्ला, लिंक बिल्डर कामरान, ठीक है, बैकलिंक्स एक्सपर्ट जैद, इस तरह के नाम लोग यूज करते हैं, फाइवर कोई इशू नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मुझे याद है आज भी मेरा फाइवर पे नाम एसईओ अब्दुल्ला है, ठीक है, तो मैंने अपवर्क पर भी एसईओ अब्दुल्ला रख लिया था, और इसकी वजह से अपवर्क ने मुझे फर्स्ट वार्निंग सेंड की थी, बोला था जो आपका सीएनआईसी पर नाम है आप वही नाम सेट करो। तो ये वो गलतियां हैं जो मैंने की है, जो मैंने की, और मैं चाहता हूं कि आप वो गलती बिल्कुल नहीं करो। अगर इन केस आपने फाइवर पे अपना नाम रखा हुआ है लिंक बिल्डर अरसलान या वॉट एवर जो भी आपने नाम रखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपना फ्रेश और क्लीन नाम रखना है जो कि आपके सीएनआईसी पर है। इन चीजों को आपने एक प्रॉपर, इन पर आपने काम करना है, ठीक है। नंबर 4। अब नंबर 4 जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब ये है कि यार देखो, इतनी जल्दी आप जॉब विन नहीं करोगे। मैंने आपको कहा मुझे 1 साल लगा, और जब मुझे चीजों को समझ आने लगी उसके भी 3 महीने लगे, जब उन चीजों को मैंने इम्प्लीमेंट किया उसके भी 3 महीने बाद जाकर मैंने अपनी फर्स्ट जॉब विन की, ठीक है। तो ये इधर आप ना, आप कह सकते हो कि कोई भाग दौड़ वाला काम नहीं है कि यार बस मैं जॉब्स पर अप्लाई करता जा रहा हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहे। मैंने ना एक दो पहले सेशंस लिए थे अपवर्क पे, तो उनको मैंने थोड़ा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में गाइड किया, और कैसे चीजों को लेके चलना है, सही है। तो ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट लेट से 50 से 60 लोग थे, उन्होंने काम शुरू किया। तो एक हफ्ता गुजरा। अब एक हफ्ता गुजरा तो उसमें से 5 से 6 लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुए कि हमने इस हफ्ते में 5 से 6 जॉब्स पर अप्लाई किया, प्रपोजल सेंड किए, ठीक है, तो लेकिन कोई भी क्लाइंट इनबॉक्स नहीं आ रहा, प्रपोजल्स व्यू नहीं हो रहे। अब यार देखो, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल फ्रेश है, आपकी प्रोफाइल पर कोई रिव्यूज नहीं है इस वक्त। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप अब पाकिस्तान में जो गए, मतलब एक चीज बिल्कुल मशहूर है जमाने, हर बंदा कहता है मैं इसका कोर्स कर लूं, उसका कोर्स कर लूं, ठीक है। तो एनीवेज मुझे किसी के कोर्स से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना होगा भाई, वो उसकी अपनी चीज है, उसकी अपनी नॉलेज है, वो जैसे भी शेयर करे। तो मुझे उस चीज से कोई वो नहीं है। मैं बस इसकी एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, लेट्स यार आपने एसईओ का कोर्स करना है, इधर आई स्किल्स का करना है, या फिर आपने किसी भी आपने लीड जनरेशन का कोर्स करना है, आप कहते हो यार मैंने अपर का कोर्स करना है, किसी भी चीज का आपने कोर्स करना है, तो आप क्या देखते हो? किसी भी रैंडम बंदे से आप सीखने चले जाते हो? नहीं ना। आप देखते हो ना कि उस बंदे के जो प्रीवियस स्टूडेंट्स है, जो उसके एलुमनाई है, वो क्या कहते हैं उनके बारे में, ठीक है। आप उनके रिव्यूज सुनते हो। अगर वो कहीं कोई कहेगा कि यार ये बस टाइम पास करवाते हैं, टाइम जाया होता है, इन्वेस्टमेंट जाया होती है, क्या आप उस बंदे के पास जाओगे? या फिर किसी के पास कोई रिव्यू ही नहीं है, किसी का कोई स्टूडेंट ही नहीं है, बिल्कुल न्यू टीचर है मार्केट में, और बस वो अपनी हाइप कर रहा है कि मेरा कोर्स लो, मेरा कोर्स लो, मेरा कोर्स लो, आप उसका कोर्स लोगे? नहीं लोगे, ठीक है। आप उसी के पास जाओगे जिसकी जिसके जिसके पास रिव्यूज होंगे, लोगों का उसके बारे में गुमान अच्छा होगा, लोगों को उसके थ्रू सक्सेस मिली होगी, लोगों की स्किल जो है वो इम्प्रूव भी होगी, पॉलिश होगी, आप उसी के पास जाओगे ना। इसी तरीके से यार आप क्लाइंट बनकर यहाँ भी तो सोचो, जब आपकी प्रोफाइल पे कोई रिव्यू नहीं है, आपकी प्रोफाइल ठीक है, ऑप्टिमाइज है, सब कुछ है, लेकिन इस वक्त कोई रिव्यू नहीं है, तो क्लाइंट एक आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अमाउंट स्पेंड करने जा रहे हैं, तो उसको भी तो ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा
टाइम लगेगा ना, ठीक है, उसको भी तो थोड़ा ट्रस्ट करने में मुश्किल होगी, तो आप उसके परसेप्शन से सोचो ना। अब हम 1 महीना 1.5 महीना जॉब्स पर अप्लाई करके बिल्कुल ही डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं कि नहीं यार, अपवर्क हमारे बस का नहीं है। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। मैंने लिंक्डइन पे भी काम किया, इंस्टाग्राम पे भी से भी क्लाइंट सेंड किए, मैंने फाइवर पे भी काम किया, वहां भी लेवल 2 सेलर बना मैं। ठीक है, मैंने हर प्लेटफॉर्म को ऑलमोस्ट काम किया और वहां से मैंने क्लाइंट्स निकाले। लेकिन जो मजा मैं लिटरली आज तक बोलता आया हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी मैं लिंक्डइन को देता हूँ। और उसके बाद क्योंकि यार लिंक्डइन पे कोई लिमिट नहीं है ना, आप जिसको चाहो पेज करो, यहाँ पे जॉब्स पर अप्लाई, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब है। तो फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी मैं हमेशा अपवर्क को देता हूँ, हर बार मैं अपवर्क को प्रायोरिटी देता हूँ। और इसकी वजह यही है कि मैंने देखा है अपवर्क पर आपकी स्किल की वैल्यू है। आप एक अच्छी प्रीमियम प्राइस क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो क्योंकि एक अच्छे क्लाइंट्स अपवर्क पे मौजूद है। बड़ी बड़ी कंपनियां, मैंने फाइवर पे बहुत कम, मैं फाइवर को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा कि फाइवर बहुत कोई नीचे वाली चीज है। फाइवर पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग $100 की चीज को फाइवर पे $5 पे बेच रहे, $10 पे बेच रहे। ठीक है, एक दो बंदे की बात नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। लेकिन अपर पर आपकी प्राइस की वैल्यू है, आपकी स्किल की वैल्यू है, इसीलिए मुझे अपर का प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है। और क्लाइंट्स भी अच्छे हाई पेइंग होते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आपने मोटिवेटेड रह के काम करना है, तो इनशाला आप, हो सकेगा अल्लाह पाक ने जब चाह आप अपनी फर्स्ट जॉब विन कर जाओगे। लेकिन इन सब इसको भी विन करने के लिए वो सारी टेक्निक्स हम जो आगे सीखेंगे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और प्रोजेक्ट कैटलॉग्स कैसे क्रिएट करने, जॉब्स पर कौन सी जॉब पर अप्लाई करना है, हर जॉब पर हम लोग अप्लाई करके बैठ जाते हैं। तो ठीक है, ये सब जो है एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा जो है, हाँ जी, एक लास्ट और इम्पोर्टेंट बात है, वो है नीच नैरो डाउन। ठीक है, नीच नैरो डाउन का मतलब क्या है यार? सपोज करो कि आप जो है, आपकी सर स्किल सेट क्या है? एसईओ। सपोज करो आपकी स्किल सेट जो है एसईओ, लेकिन अगर आप नीच को नैरो डाउन करके अगर अपनी प्रोफाइल बनाते हो ना, लिटरली बता रहा हूँ, आपके चांसेस इनबाउंड लीड्स के बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एसईओ, उसमें हर तरह की एसईओ आ जाती है, लेकिन नीच नैरो डाउन करने का मतलब क्या है? आइदर आप ई कॉमर्स एसईओ पे अपनी प्रोफाइल बना लो, ठीक है, ई कॉमर्स एसईओ पे आप अपनी प्रोफाइल बना लो, या फिर आप जो गए लोकल एसईओ पे अपनी प्रोफाइल बना लो। लेकिन आप जो है अपनी प्रॉपर नीच को नैरो डाउन करके अपनी प्रोफाइल बनाओगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जैसे कि मुझे याद है, मेरी अपनी प्रोफाइल तो बहुत टाइम से बनी हुई है, ठीक है, तो वो पूरी गेस्ट पोस्ट पे बनी हुई है, बैकलिंक्स पे बनी हुई है। लेकिन मेरे कुलीग्स है, मैंने उनको कहा था कि यार आप है ना नीच को नैरो डाउन करो, पूरे एग्जैक्ट गेस्ट पोस्ट या लिंक बिल्डिंग को नहीं पकड़ो। अब वो लोग ज्यादा सास के क्लाइंट्स के साथ काम करते थे, मैंने कहा बेहतरीन है, आप इसको लो और आप लाइक जो गए सास गेस्ट पोस्ट, ठीक है, सास गैस पोस्ट, इस तरीके से आप अपनी नीच को नैरो डाउन करो और सिर्फ सास के रिलेटेड आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो। तो इससे उस बंदे को बहुत ज्यादा इनबाउंड लीड्स जनरेट होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी प्रोफाइल को नैरो डाउन किया था। अब जो भी बंदा माई टैलेंट में जाके या फिर प्रोजेक्ट्स में जाके सास को सर्च करता था, तो उसकी प्रोफाइल अपीयर होती थी, इनबाउंड लीड्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, आप जैसे भी अपनी प्रोफाइल बनाओ, हम जब भी अकाउंट सेटअप करेंगे, आप साथ करो ना करो, जब भी अपनी अकाउंट क्रिएट करो, हमेशा याद रखना कि आप अपनी नीच को नैरो डाउन करके बनाओगे, तो ये इन फ्यूचर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, ठीक है, इन फ्यूचर आपको इनबाउंड लीड्स ये बहुत अच्छी जनरेट करके देगा। दैट्स इट, आज का जो है बस ये 5 मेरी तरफ से पेन पॉइंट्स थे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इस चीज पे करेंगे कि कैसे हमने अकाउंट क्रिएट करना है, और वो हम बिल्कुल इंशाल्लाह लाइव क्रिएट करेंगे। और उसके बाद फिर उससे नेक्स्ट आई गेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे, उसके बाद जॉब्स पर कैसे अप्लाई करना है, कनेक्ट कैसे बाय करने। ठीक है, ये सब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।